तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिस मूवी का नाम है प्रेमालू। ये मूवी हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आई है और तमिल की बहुत ही सुपर हिट मूवी है। आइए शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह से सचिन नाम का एक लड़का है जो कि कॉलेज में पढ़ता है, और जब वो अपने कॉलेज की एक लड़की को प्रपोज करने जाता है तो वो लड़की उसे सीधे मना कर देती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और सचिन के घर के हालात दिखाए जाते हैं, जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, जिसके कारण सचिन ये सोच रहा है कि वो कुछ भी कर यूके का वीज़ा ले ले और वहीं पर जाकर अपने आगे की पढ़ाई करे। फिर सचिन किसी से बात करता है और अपने वीज़ा के लिए फाइनल करता है। उसके बाद सचिन अपने दोस्त के घर के मिलने जाता है। सचिन के दोस्त का नाम अमल रहता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ कोई भी काम नहीं है तो तुम भी मेरे साथ हैदराबाद चलो और हम दोनों ही वहाँ जाकर गेट का पेपर देंगे। वहाँ चलो और मेरे साथ तैयारी करो और उसके बाद हम दोनों मिलकर गेट का पेपर देने चलेंगे। उसके बाद दोनों ही दोस्त प्लान करके हैदराबाद के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हमें रेनू को दिखाया जाता है, जो कि फ़िल्म की हीरोइन है। दिखाया जाता है कि रेनू किस तरह से एक ऑफिस में काम करती है और उसके सीनियर का नाम आदि रहता है। आदि उसे मनी मन बहुत ज़्यादा पसंद करता है, पर रेनू उससे नहीं करती है। फिर रेनू के हॉस्टल के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ उसके कुछ दोस्त होते हैं। और फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि किस तरह से सचिन और अमल हैदराबाद के लिए आ गए हैं और वो गेट की तैयारी करने लगते हैं। फिर दोनों मिलके गेट का पेपर देने भी जाते हैं, पर वह असफल रह जाते हैं। उसके बाद रेनू के हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि किस तरह से तीन दोस्त मिलकर साथ में बात कर रही होती हैं। तभी उसमें से एक दोस्त रेनू से कहती है कि तुम ये बॉटल का कैन फेंको और जिसके भी सर पे वो लगेगा तुम उसी से शादी करोगी। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि किस तरह से अमल और सचिन गेट की तैयारी नहीं कर पा रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों एक जगह बाहर बैठ के कुछ खा रहे होते हैं। तभी वो अपने एक पुराने टीचर से मिलते हैं, जो बताते हैं कि उनकी शादी तय हो गई है। फिर हमें रेनू को दिखाया जाता है, जो कि अपने ऑफिस में वर्क कर रही होती है। और उसके बाद आदि को भी दिखाया जाता है कि जो कि रेनू को मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा होता है। फिर रेनू भी उसी शादी में जाने की तैयारी करती है जिस शादी में सचिन जा रहा होता है। फिर रेनू आदि के साथ उसी शादी में पहुंच जाती है। फिर जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो अचानक से एक गाड़ी आकर सामने ही ठोक देती है, जिसमें कि जब पता चलता है तो उसमें सचिन और उसका दोस्त अमल ही बैठे होते हैं। सब लोग तो उन्हें देखकर बहुत ही डांट देते हैं, पर रेनू उन दोनों को बचा लेती है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि सचिन बहुत ही ज़्यादा रेनू को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और उसे मन ही मन पसंद कर रहा होता है। पर फिर जब सचिन ये देखता है कि किस तरह से आदि और रेनू साथ में एक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसे बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। फिर आदि को जोक क्रैक करता है, जिस पर रेनू नहीं हंसती। पर जब सचिन कुछ जोक क्रैक करता है तो रेनू बहुत हंसने लगती है, जिसे देखकर आदि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद सचिन का दोस्त अमल उसे एक चिकन शॉप में काम में दिलवा देता है, जिसके बाद सचिन वहाँ के चिकन शॉप में काम करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से रेनू भी सचिन के बारे में ही सोच रही होती है। फिर दूसरे दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि आदि सभी लड़कियों को पेपर स्प्रे देता है, ताकि वो जब भी कोई लड़का उन्हें छेड़े तो वो बच सकें। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से रेनू, उसकी दोस्त कृतिका और अमल और सचिन एक दूसरे से मिलते हैं और सभी एक दूसरे से मिलके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। सब साथ में चाय भी पीते हैं। उसके बाद जिस अपार्टमेंट में रेनू रह रही होती है, उसी के जस्ट सामने वाले अपार्टमेंट में सचिन और अमल भी रह रहे होते हैं। तो रेनू सचिन को एक दूरबीन से देखती है, जिसके बाद सचिन की तो पूरी पोल पट्टी ही खुल जाती है। उसके बाद अमल और सचिन मिलकर कृतिका को, यानी कि रेनू की दोस्त को, एक बार में मिलने के लिए बुलाते हैं, ताकि सचिन अपनी दिल की बात रेनू से कह सके। पर कृतिका को जब ये बात पता चलती है तो वो तो सीधे मना ही कर देती है। फिर दूसरे दिन ऑफिस में रेनू उसी चिकन शॉप से चिकन मंगाती है जिसमें सचिन काम कर रहा होता है। पर जब वो चिकन वो लोग खाते हैं तो उसमें रेनू की तबीयत ही ख़राब हो जाती है। उसके बाद रेनू अपने गांव वापस जा रही होती है। तब सचिन को जब ये बात पता चलती है तो सचिन बहुत ही ज़्यादा दूर से उसे दवाई देने के लिए स्टेशन पे जाता है। जब वो उसे दवाई देता है तो देखता है कि रेनू बहुत ही ज़्यादा बीमार है, तो वो डिसाइड करता है कि अब वो भी रेनू के साथ ही उसके गाँव जाएगा। जब दोनों ट्रेन में बैठे होते हैं तो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहते हैं और एक दूसरे से बातें भी कर रहे होते हैं।
रेनू भी अपनी सारी बातें सचिन को बताती है और सचिन भी अपने घर से लेकर बाहर की सारी बातें रेनू के साथ कर रहा होता है। फिर मन ही मन सचिन रेनू को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा होता है और वो सोचता है कि वो एक दिन उसे बता ही देगा। फिर एक दिन जब सचिन को पता चलता है कि आज तो रेनू का बर्थडे है, तो वो उसके घर सरप्राइज़ करने के लिए केक लेकर जाता है। पर जब वो देखता है कि आदि तो वहाँ पहले से ही मौजूद है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद रेनू अपने मम्मी पापा से कहती है कि उसे एक ट्रिप प्लान करना है, जिस ट्रिप में वो सचिन और अमल को भी शामिल कर लेती है, जिस बात से आदि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। उसके बाद जब वो एक कैफ़े शॉप में बैठे होते हैं और रेनू उसका सचिन का बायोडाटा बना रही होती है, तो सचिन उसे प्रपोज़ करता है, पर रेनू तो सीधे मना ही कर देती है, जिस बात से सचिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और सचिन सोचता है कि अब वह सब छोड़ के वापस यूनाइटेड स्टेट्स चला जाएगा ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई कर सके। ये बात जब रेनू को पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर वो अब किसका ध्यान रखेगी, वो किसके साथ रहेगी और दिन भर जिसके साथ वो बातें करती थी तो अब वो किसके साथ बातें करेगी। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह से सभी लोग एक पार्टी में गए होते हैं जहाँ पर सचिन, आदि और अमल बैठकर साथ में पी रहे होते हैं। तो सचिन हंसी में कहता है कि अरे उसने तो मुझे भी रिजेक्ट कर दिया, अब वो तुम्हें भी रिजेक्ट कर देगी, जिस पर आदि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो रेनू को प्रपोज कर देता है, पर रेनू तो सीधे मना ही कर देती है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सचिन वापस यूनाइटेड स्टेट्स जा रहा होता है, तभी रेनू उसे रोकने के लिए वहाँ आ जाती है, पर उन सबके पीछे आदि और उनके गुंडे पड़ जाते हैं, पर रेनू कुछ करके उन दोनों को बचा लेती है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह से रेनू बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और सचिन को उनके साथ ही रहने के लिए करती है। फिर दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अब वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस ही करेंगे और एक दूसरे से टच में रहेंगे। फिर हमें स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके दोस्तों ने एक कैन फेंकने के लिए कहा था और हमें पता चलता है कि वो कैन तो सचिन पर ही जाकर लगा था। तो ये थी मूवी प्रेमालू का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी मूवी और कहानी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।